morning to all. Welcome to my class in standard 4. Subject है English 1. Unit number 6. हेव था. ओके, यहाँ पे हमने ये जो हेव था वो एक पोयम है. वो एक जो ये हेव था है वो क्या है? एक यंग रेड इंडियन बॉय है जो कहाँ पे रहता था कि वो एक विगवेम जो होता है, झोपड़ी जैसा एक जो विगवेम होता है उसके अंदर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था. ओके, और उसकी ग्रैंड माँ थी, उसने अपने जो अराउंड उसके आसपास जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, जो भी नेचुरल थी उसके बारे में उसको बहुत कुछ सिखाया था. उसने बर्ड्स की लैंग्वेज भी और एनिमल्स की लैंग्वेज भी उसने सीखी थी, लर्न की हुई थी. ओके, इस चैप्टर में हम आज कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 99 पे. ओके, सॉरी, पेज नंबर 99 पे जो मैच ए विथ बी वाला था वो लास्ट में हमने वहां तक कंप्लीट किया था. आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन 6 से. उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. आपको नीचे दो स्टोरी दी गई है. स्टोरी में कहीं कहीं पे आपको बीच बीच में गैप्स दिए गए यानी ब्लैंक्स दी गई है. तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उसमें से चूज करके वो गैप्स है उसको फिलअप करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है और पूरी स्टोरी जो है उसको भी आपको कंप्लीट करना है. पहली जो स्टोरी है स्टोरी ए, उससे पहले आप यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीट द स्टोरीज. ओके, कंप्लीट द स्टोरीज है. ब्रैकेट में आपको दिया गया है माय, हिज, ही एंड योर. ये आपका ब्रैकेट है. ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. स्टोरी नंबर ए. स्टोरी ए है, उसमें क्या है, तो राम वॉज अ फार्मर. फुल स्टॉप कंप्लीट. जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप रखते हैं. यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ. ओके, ब्लैंक वांटेड टू से फिर ब्लैंक्स. ओके, गोट्स एंड sheep. फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हुआ इसलिए. ओके, सो ही वेंट टू द मार्केट. ओके, their blank sold all blank. Animals to a rich man and got a lot of money.
stopped him. ओके, आगे अभी भी कंटिन्यू ही है स्टोरी। पहले इतनी जो गैप्स है, इतनी ब्लैंक्स है, इसको हम पहले फिलअप कर लेते हैं, फिर आगे ये रफ करके आगे की जो स्टोरी है वो हम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है? तो ब्रैकेट में आपको माय, हिज, ही एंड योर, ओनली 4 वर्ड्स ही दिए गए हैं। ओके, अब आप सोचोगे कि ये जो स्टोरी है उसमें तो इतने सारी ब्लैंक्स है और यहाँ ब्रैकेट में तो सिर्फ 4 ही वर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स है वो क्या है? प्रोनाउंस है। ओके, जो नाउन के बदले हम यूज करें उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस। आपने ऑलरेडी इंग्लिश 2 में यानी कि इंग्लिश ग्रामर में सीख लिया है कि प्रोनाउंस किसको बोलते हैं। तो नाम के बदले जो हम यूज करें उसको प्रोनाउंस का बोलते हैं। यहाँ पे जो जो प्रोनाउंस दिए हैं उसका यूज आपको फिल करने के लिए एक से ज्यादा बार भी आप कर सकते हो। एक नाउन का यूज है वो आप मोर देन 1 टाइम आप कर सकते हो। ओके, माय यानी मेरा, हिज यानी उसका, ही यानी वो, और योर यानी तुम्हारा। ये जो ही है वो हम किसके लिए यूज करेंगे? कौन सी जेंडर के लिए? तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होगा। जो बॉय होते हैं, मैन होते हैं, मैस्कुलाइन जो होते हैं उसके लिए हम ही, हिज, हिम यूज करते हैं। ओके, जो फेमिनाइन होते हैं, गर्ल्स होती है, वुमेन्स होती है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसमें नहीं है उसके लिए हम सी यूज करेंगे, है ना। सी है वो फेमिनाइन जेंडर के लिए होता है, ही है वो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए होता है। ओके, माय यानी मेरा, तो ये जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है वो आप ये स्टोरी रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो यू कैन फील बाय रीडिंग द स्टोरीज। ओके, तो पहले क्या है? राम वाज अ फार्मर। यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? राम। तो राम है वो क्या है? कौन सी जेंडर का है? तो वो मैस्कुलाइन जेंडर का है। इसलिए राम के लिए हम अगर प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना, हमने सीखा था कि जो पहले सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है दूसरे सेंटेंस में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार हम नाउन यूज नहीं करेंगे, उसके बदले हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे सभी सेंटेंस में। यहाँ पे एक बार राम आ गया, फिर राम के बारे में स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो हम राम के बदले में उसके जो प्रोनाउन है, राम के लिए हम ही यूज कर सकते हैं ना, ही, हिम और हिज। ये जो सभी प्रोनाउंस है वो मैस्कुलाइन के लिए यूज होगी, यानी राम के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो राम वाज अ फार्मर। राम एक फार्मर था। ब्लैंक वांटेड टू से ब्लैंक वोट सेंस इट। ओके, यहाँ पे ब्लैंक है वो सब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए यहाँ पे राम का प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही। यहाँ पे हम लिखेंगे ही। कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही। ही वांटेड टू से ब्लैंक गोट सेंस इट। तो यहाँ पे आएगा हीज गोट्स। क्या आएगा? उसकी गोट और उसकी जो सीप थी, सीप थे, है ना। ये जो सीप है वो भी प्लूरल है, गोट्स है वो भी प्लूरल है। सीप का प्लूरल सीप ही रहता है, आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। ओके, तो वो अपनी जो भी सभी गोट थे और सभी जो सीप थे वो सेल करना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट। इसीलिए वो कहाँ पे गया? मार्केट में गया। ओके, वो बेचने के लिए मार्केट गया। देयर ब्लैंक सोल्ड ऑल ब्लैंक एनिमल्स टू अ रिच मैन। वहां पे उसने अपने सभी एनिमल्स थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या, देयर ही सोल्ड, क्या आएगा? वर्ब है, वर्ब के आगे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वही यूज करेंगे। हीज यहाँ पे नहीं लिख सकते, हिम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे हम ही लिखेंगे। ही सोल्ड ऑल, यहाँ पे हम हीज लिखेंगे, हीज एनिमल्स।
वापस जा रहा था, वो अपने घर पे वापस जा रहा था, टू ब्लैक विलेज, वो अपने गांव जा रहा था, अपने यानी उसके गांव, है ना, उसका यानी क्या होगा, हीज विलेज, उसके एनिमल्स यानी हीज एनिमल्स, उसके गोट एंड शीप यानी हीज गोट्स एंड शीप। ओके, तो यहाँ पे हीज विलेज आएगा, क्या आएगा, when he was going back to his village, three thieves stopped him. तीन thieves थे, thieves यानी चोर, तीन चोरों ने उसको स्टॉप किया। ओके, यहाँ तक आप जो भी ब्लैंक्स है वो अपनी बुक में गैप दिया गया है, वहां पे आप आंसर लिख लो। आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, पहले आप इतना लिख लो। ओके, यहाँ पे मैं लाइन का देती हूँ जिससे आपको पता चले कहाँ पे आपको गैप फिलअप करना है। ओके, तो लिख लो अपनी बुक में। फिर थ्री थीव्स है उसको स्टॉप करते हैं, और जो तीनों थीव्स है वो उसको क्या बोलते हैं कि स्टॉप। गिव अस ऑल ब्लैंक मनी। तीनों थीव्स कहते हैं स्टॉप, गिव अस ऑल ब्लैंक मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर। राम है वो कैसा था, वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर था। ओके, ही सेड आई विल गिव, उसने कहा, उसने क्या कहा, he said I will give blank to the strongest of you. Okay, on hearing this, the thieves started fighting. Okay, amongst themselves. Ram slipped away quietly.
ओके, तो स्टॉप, गिव अस ऑल बैक मनी। जो थीव्स मिले उसको क्या बोलते हैं कि रुक जाओ, हमें तुम्हारी सब मनी है वो हमें दे दो। ओके, तो गिव अस ऑल ब्लैक मनी, मनी किसकी थी? राम की थी। थीव्स है वो डायरेक्टली राम को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ही या हिज नहीं आएगा। मैं आपको बोलूंगी कि मुझे तुम्हारी सब मनी दे दो, तो मैं क्या बोलूंगी? तुम्हारी, तुम यानी यू, तुम्हारी यानी योर। तो यहाँ पे हम योर यूज करेंगे, गिव योर मनी। ओके, तो राम वॉज वेरी क्लेवर, जब चोर कहते कि मुझे तुम्हारी सब मनी दे दो, तो राम है वो कैसा था? बहुत ही क्लेवर था, चतुर था, होशियार था। ही सेड, उसने क्या कहा तीनों चोरों से कि आई विल गिव ब्लैक मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। मैं मेरी मनी, मेरी यानी क्या आएगा यहाँ पे? माय, माय यानी मेरी। आई विल गिव माय मनी, यहाँ पे क्या आएगा? माय। आई विल गिव माय मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। आप तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ताकत वाला हो, उसको हम क्या बोलेंगे? द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो आप में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको मैं मेरी मनी है, अपनी मनी है वो मैं उसको दूंगा। ऑन हियरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमॉन्गस्ट देमसेल्फ। ये सुनकर तीनों है वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लग गए। वो राम है उसने क्या किया? सोचा, उसने बहुत ही क्लेवर था, उसने आइडिया लगाया, फिर तीनों को कहा कि वो खुद को भी बचाना चाहता था, अपनी मनी भी देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्या बोला तीनों को कि तुम तीनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी ताकत वाला होगा, उसको मैं अपनी मनी दूंगा। तो तीनों क्या करेंगे? तीनों अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग है ऐसा प्रूव करने के लिए वो तीनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लग गए। ओके, तो फाइटिंग करने लग गए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग में लग गए। तो राम ने क्या किया? राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, राम है वहां से धीरे से शांति से वहां से खिसक गए, यानी वहां से चला गया। और ये तीनों लड़ते ही रह गए, उसको मनी भी नहीं मिला और खाली फोकल की तीनों के बीच में लड़ाई भी हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमने सभी ब्लैंक्स में क्या यूज किया? प्रोनाउन यूज किए। ओके, तो इसमें सिर्फ दो ही थी और आपने स्टोरी भी सुनी, बहुत ही मजा आया। ओके, ये जो दो ब्लैंक्स है वो आप फिलअप कर लो। अब सेकंड स्टोरी है, स्टोरी नंबर बी हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो स्टोरी नंबर बी है उसमें भी आपको यही ब्रैकेट्स है, यही जो वर्ड्स है उसको यूज करके फिलअप करना है, स्टोरी है वो कंप्लीट करनी है। ओके, सो लेट्स सी द स्टोरी। सिटिंग ऑन अ ट्री, a crow was enjoying a piece of bread. A hungry fox wanted
Okay. Blank said very sweetly, dear brother, I have heard that blank voice is very sweet. Please sing a song for me. Okay, please sing a song for me. The foolish crow opened blank beak and the piece of bread. Fell down. The fox picked it up in blank mouth and ran away. ओके, तो ये स्टोरी भी आपने सुनी ही होगी, है ना। तो क्या है इसमें, सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वाज एंजॉयिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। ओके, एक क्रो था, वो कहाँ बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन अ ट्री, है ना। एक ट्री पे क्रो है वो बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, वाज एंजॉयिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, वो एक ब्रेड का टुकड़ा है, पीस है, उसको एंजॉय कर रहा था, यानी उसको खा रहा था। ओके, अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, वहां से नीचे से एक फॉक्स जा रहा था, फॉक्स ने उसको देखा, फॉक्स भी बहुत ही हंग्री था, बहुत ही भूखा था, तो फॉक्स है उसको ब्रेड को लेना चाहता था, क्योंकि वो भी क्या था, हंग्री फॉक्स था। ओके, वो जो क्रो के पास ब्रेड थी वो उसको चाहता था। ओके, ब्लैंक सेड वेरी स्वीटली, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट। ओके, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे ब्लैंक आई। ओके, तो ब्लैंक सेड वेरी स्वीटली, फॉक्स है उसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है। यहाँ पे फॉक्स और क्रो के लिए हम मैस्कुलाइन में ही प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी ही हिज वाले ही हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, तो फॉक्स है वो उसको चाहता था, इसलिए फॉक्स ने क्रो से कहा, तो फॉक्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेड वेरी स्वीटली, वो बहुत ही स्वीटली मधुरता से उसने बोला, क्या बोला, डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, आई हैव हर्ड दैट ब्लैंक वॉइस, वॉइस यानी उसको क्रो को बोल रहा है, यानी तुम्हारा वॉइस यानी तुम्हारी आवाज, यहाँ पे हम लिखेंगे योर वॉइस, क्या लिखेंगे, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट, मैंने सुना है कि तुम्हारी वॉइस है, तुम्हारी आवाज है वो बहुत ही स्वीट है, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए प्लीज आप एक सॉन्ग है वो सिंग कर लीजिए, गा लीजिए। ओके, तो
माउथ, उसने अपने माउथ में यानी इन हिज माउथ, ओके, तो picked it up in his mouth, उसने खुद के माउथ में उसको उठा लिया and ran away, और वहां से वो उठा के भाग गया। ओके, तो बहुत ही अच्छी दोनों स्टोरियां थी। आप अपनी बुक में ये जो ब्लैंक्स है वो फिलअप कर लीजिए। बुक में आपको गैप्स दी गई है, वहां पे आप अच्छे से देख के करना। ओके, और यहाँ पे आप बुक अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 100 यानी 100, पेज नंबर 100 पे आपको ये स्टोरी के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स भी दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। ओके, सो एंजॉय द स्टोरी एंड राइट ऑल द ब्लैंक्स इन इट। ओके, हम यहाँ पे ये जो वीडियो है वो स्टॉप कर रहे हैं। आगे लेसन वी विल कंटिन्यू द लेसन